जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं फिर से एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। क्लास 28 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश में हिमालयी नदियाँ सतह से अदृश्य होकर प्रवाहित होती हैं? तराई क्षेत्र से, बांगर क्षेत्र से, भांवर क्षेत्र से या खादर क्षेत्र से? कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस क्षेत्र से नदियां अदृश्य होकर प्रवाहित होती हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? नदियां जब हिमालय से जब नदियां निकलती हैं तो वह पहले प्रवेश करती हैं भांवर क्षेत्र में। नदियां कहाँ प्रवेश करती हैं? भांवर क्षेत्र में। और भांवर क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ छोटे छोटे पत्थर होते हैं। उन्हीं पत्थरों के बीच से ही नदियां प्रवाहित होते हुए निकलती है। भांवर क्षेत्र के बाद यहाँ पर नदियाँ जब आगे बढ़ती है, फिर यहाँ पर आता है तराई क्षेत्र। पहले नदियाँ प्रवेश करती है भांवर क्षेत्र में। भांवर क्षेत्र में क्या होती है, नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं। फिर यहाँ से जब निकलती है पहुँचती है तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में नदियाँ फिर से दिखने लगती है। और यहाँ पर क्या होता है, मैदान का विस्तार होता है। तो किस क्षेत्र में पूछ क्वेश्चन जो कह रहा है वह अदृश्य होकर प्रवाहित होती हैं, तो वह है भांवर क्षेत्र से अदृश्य होकर प्रवाहित होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यूराल पर्वत अलग करते हैं अफ्रीका और एशिया को, एशिया और यूरोप को, अफ्रीका और यूरोप को, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को? कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? क्वेश्चन जो कह रहा है यूराल पर्वत अलग करते हैं, तो यूराल पर्वत एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। यह पश्चिम रूस की एक पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार आर्कटिक से कैस्पियन सागर तक है। चलिए मैप में दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह है यूराल पर्वत, यही है यूराल पर्वत। और इस तरफ है एशिया और इस तरफ है यूरोप। इन्हीं दोनों को आपस में अलग करता है। जो कि यह कहाँ पर स्थित है यूराल पर्वत, तो स्थित है रूस में। तो उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एशिया और यूरोप को। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है? केंद्र, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, क्रेटर? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उद्गम केंद्र। भूकंप का अधिकतम प्रभाव उपकेंद्र के आसपास के क्षेत्रों में होता है। जो भूकंप का अधिकतम जो है प्रभाव होता है वह कहाँ पर होता है? वह होता है उपकेंद्र के आसपास। उपकेंद्र के आसपास अधिक देखने को मिलता है उसका प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उद्गम केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे
जो आदर्श मंडल है वह कौन सा होगा? तो यह आसान क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समताप मंडल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, समताप मंडल। समताप मंडल में मौसम में होने वाली सभी प्रकार की घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। तो समताप मंडल जो है यह घटनाओं से मुक्त होता है, घटनाओं से मुक्त होता है। और यहाँ पर बादल धूड़ कर, यहाँ पर जो होता है बादल और धूल कण, धूल कण पानी की वाष्प की मात्रा अत्यंत कम होती है। तो यहाँ पर बादल धूल कण पानी की वाष्प की मात्रा जो है अत्यंत कम होती है। इसी के कारण समताप मंडल में जहाज उड़ाना सबसे उपयुक्त माना जाता है इस मंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सूर्यातपन, सौर विकिरण, पार्थिव विकिरण, समुद्र से दूरी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा चारों ऑप्शन में से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सौर्य विकिरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सौर्य विकिरण। तापमान जो है, तापमान का क्षैतिज वितरण यहाँ है, तापमान का क्षैतिज वितरण, तापमान का क्षैतिज वितरण और विकिरण पर निर्भर करता है। क्षैतिज वितरण और विकिरण पर निर्भर करता है, विकिरण पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सौर विकिरण। अगला क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पूछा है, सही है। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आता है। सेकंड ऑप्शन है, अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिम की ओर बहती है। अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका है। अमेजन नदी बेसिन ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना के भागों से प्रभावित होती है, अप्रवाहित होती है। यहाँ पर लिखा है अप्रवाहित होती है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेजन बेसिन भूमध्य पर क्षेत्र में आता है। अमेजन जो बेसिन है वह भूमध्य क्षेत्र में आता है। चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ होगा, यह है 0 अंश अक्षांश है, रेखा जो है 0 अंश अक्षांश, और इसी को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। 0 अंश अक्षांश को विषुवत रेखा, और यही है भूमध्य रेखा भी इसी को कहा जाता है। और यहाँ पर प्रवाहित होती है अमेजन नदी, जो कि यह पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है अमेजन नदी। सेकंड ऑप्शन में जो यहाँ पर कह रहा अमेजन नदी भूमध्य प्रदेश से होकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, तो यह बात गलत है। और अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका हुआ है, तो यह भी गलत है। और थर्ड ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन में है, अमेजन नदी बेसिन ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना के भागों से अप्रवाहित होती है, तो यहाँ पर प्रवाहित होती है, तब सही होता, तो यह भी गलत है। और अमेजन नदी अपवाह के क्षेत्र से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन जो यह नदी है यह अपवाह के क्षेत्र से, अपवाह के क्षेत्र से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। अमेजन घाटी की विशेषता है कि यहाँ
वर्ष भर गर्म और आर्द्र जलवायु होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आता है। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है काफ़ी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? ईटानगर, पासीघाट, मनाली लेह, शिलोंग सिलचर, उधमपुर श्रीनगर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन जो है वह 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन जो है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मनाली लेह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनाली लेह। मनाली लेह भारत की सर्वोच्च ऊंचाई पर बनी सड़क है और यह जम्मू कश्मीर में लद्दाख को लेह से जोड़ता है। मनाली लेह जो है यह लद्दाख को लेह से जोड़ता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रिया विधि कौन सी नहीं है? पूछा है, नहीं है। भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए संकट मानचित्रण, भूमि को खिसकने से बचने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना और भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। फोर्थ ऑप्शन है, भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अपवाह का नियंत्रण सुनिश्चित करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भूस्खलन तटीय समुद्रगामी और तटवर्ती वातावरण कभी भी हो सकता है। भूस्खलन जो तटीय समुद्रगामी और तटवर्ती वातावरण यह कभी भी हो सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादकों को काला सोना कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कोयला, सेकंड ऑप्शन है सोना, थर्ड ऑप्शन है पेट्रोलियम, फोर्थ ऑप्शन है तांबा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को पृथ्वी का काला सोना के रूप में जाना जाता है। पेट्रोलियम जो है यह है पृथ्वी का काला सोना के नाम से जाना जाता है। काला सोना के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? पूछा है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। कल्पक्कम, तारापुर, नरोरा, पोखरण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पूछा है, भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। तो भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है तो वह है पोखरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पोखरण। पोखरण राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। पोखरण जो है राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। यह भारत का पहला भूमिगत परमाणु हथियार विस्फोटक परीक्षण स्थल है और यहाँ जो है यह नहीं है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, या पोखरण नहीं है। कल्पक्कम जो है यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कहाँ पर स्थित है? तो कल्पक्कम जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। तारापुर जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें स्तन निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरी कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो मिल्पा के नाम से किस देश के जो कृषि है वह जाना जाता है। तो भारत, मलेशिया, मैक्सिको, ब्राज़ील। क्वेश्चन जो कह रहा है वह स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्सिको। मैक्सिको में ही कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से। तो वह है मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको में स्थानांतरण कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की कृषि में एक छोटे से क्षेत्र में कुछ समय के लिए कृषि नहीं की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सुधा डेयरी, मारुति इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है वह कौन सा उद्योग है। तो वह जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यह जो उद्योग है यह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यह भारत सरकार के स्वामित्व में है। यह जो है भारत सरकार के स्वामित्व में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पूछा है सही है। यह जिले में सभी गांव के सरपंचों की बैठक का स्थल है। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आरेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है और सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है और ग्राम पंचायतों को धनराशि के वितरण को नियमित करती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। क्वेश्चन जो है ग्राम सभा के बारे में कौन सा कथन जो है वह सही है। ग्राम सभा के बारे में जो सही कथन है वह ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आरेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है वह सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वह सरपंच होता है और यह जनता द्वारा चुना जाता है यानी निर्वाचित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, लोकतंत्र में सार्वजनिक आंदोलनों को संगठित करना और सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का तरीका है। सेकंड कथन है, लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदारी होने की अनुमति देता है लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते हैं। ऑप्शन है ए सही है और बी गलत है। ए और बी दोनों सही हैं। ए गलत है और बी सही है। ए और बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन गलत होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन
चारों ऑप्शन में से दो कथन दिए गए हैं। क्वेश्चन है, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए दो कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का तरीका है। तो पहला कथन सही है। और लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदारी होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो यह भी बात सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और बी दोनों सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ए और बी दोनों सही हैं, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है? बुद्ध सांगा। तो यहाँ जो है मिस प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ होगा केसर सागा, यहाँ होगा केसर सागा। थर्ड ऑप्शन जो है सिद्ध सागा, निर्वाचन सागा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ जो है वह है, यही ऑप्शन भी सही है, केसर सागा। केसर सागा जो है वह तिब्बत का राष्ट्रीय महाकाव्य है, या तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ या महाकाव्य है। महाकाव्य है। यह संस्कृत नायक के केसर के वीर कर्म को वर्णित करता है। केसर के वीर कर्म को वर्णित करता है, केसर सांगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।